क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में खवातीन को आज भी बैरियर्स का सामना है। किस तरह से उन्हें पावर से दूर रखा जाता है, ये बात कभी बताई नहीं जाती। इस चीज को समझेंगे हम आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान में खवातीन के लिए पॉलिटिकल सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने खवातीन की पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर करने के लिए रिजर्व सीट्स दी हैं, लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, मेल डोमिनेंस और फैमिली प्रेशर खवातीन को पावर में आने से रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू इनसाइड। आज की वीडियो में हम जेंडर इशू पर बात करेंगे। आज की वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले वाले पार्ट में हम एक बुक का रिव्यू देखेंगे। इस बुक का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मेकिंग कोटाज फॉर वुमेन। ये बुक है मोना तजल्ली की और ये एफपीएससी रिकमेंडेड बुक है, इसलिए आज की वीडियो ना सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए भी बड़ी हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान में फीमेल पार्लियामेंटेरियंस के इश्यूज पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुक रिव्यू की। इस बुक की ऑथर है मोना तजल्ली। इन्होंने कोटा सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर बात की है कि क्या खवातीन को पार्लियामेंट में कोटा दे देने से सही मायने में वो पावर में आती हैं, या कोटा सिस्टम के दे देने से सिर्फ उनकी तादाद को पार्लियामेंट में बढ़ाया जाता है, ना कि उनकी पावर को। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बात की है स्लोगन की, पर्सनल इज पॉलिटिकल, जो कि एक फेमस फेमिनिस्ट स्लोगन है। वो कहते हैं कि इस स्लोगन का मतलब ये है कि खवातीन की प्राइवेट लाइफ जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और करियर जैसी चीजें डायरेक्टली पॉलिटिकल पावर के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर खवातीन को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, वो पावर में आएंगी, तो ही वो वुमेन फ्रेंडली लॉज या पॉलिसीज बना सकेंगी और इन एजेंडास पर खुलकर काम कर सकेंगी। इसलिए हर वो चीज जो प्राइवेट लगती है असल में वो पॉलिटिकल है। वो पॉलिटिकल पावर के साथ और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। इस चैप्टर में आगे उन्होंने बात की है कुछ बैरियर्स की जो खवातीन को पावर में आने से रोकते हैं। ये पावर इंस्टीट्यूशनल, कल्चरल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स हो सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल या स्ट्रक्चरल बैरियर्स की बात करें तो ये ऐसे इलेक्टोरल लॉज हैं जो वुमेन फ्रेंडली नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर जो कि मेल डोमिनेटेड है। कल्चरल बैरियर्स की बात करें तो ये पब्लिक माइंडसेट है जो कि खवातीन के पावर में आने की फेवर में नहीं है। इस बुक के दूसरे चैप्टर में वो कहते हैं कि 3 तरह के इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं। पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट से एक से ज्यादा पार्टी के लोग सेंटर में हुकूमत बनाते हैं। ये सिस्टम खवातीन और माइनॉरिटी ग्रुप्स की फेवर में है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोगों को मौका मिलता है कि वो सेंटर में हुकूमत बना सके। दूसरा है मेजोरिटेरियन सिस्टम, जिसमें एक मेजोरिटी पार्टी का मेंबर ही सेंटर में हुकूमत बना सकता है। ये सिस्टम खवातीन और माइनॉरिटी ग्रुप्स की फेवर में नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक मेजोरिटी पार्टी का आदमी ही सेंटर में हुकूमत बना सकता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज मेल डोमिनेटेड, तो खवातीन को कम मौका मिलता है कि वो सेंटर में हुकूमत बनाए। तीसरा है मिक्स्ड सिस्टम, जो कि इन दोनों सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है। इस चैप्टर में 3 तरह के पॉलिटिकल कोटास को डिस्कस किया है। पहला है पॉलिटिकल पार्टी कोटा, यानी ये पार्टी की विल पर है कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो वॉलंटरीली खवातीन को जितनी सीट्स दे दे। दूसरा है लेजिस्लेटिव कोटा, जिसमें इलेक्शन कमीशन पार्टीज को ऑब्लाइज करता है कि वो एक स्पेसिफिक नंबर अपनी टोटल सीट्स में से खवातीन को दे। तीसरी टाइप है रिजर्व सीट्स की। अगर खवातीन डायरेक्टली इलेक्ट होकर सीट्स पर ना आए तो पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपनी मर्जी से इन सीट्स पर अपॉइंटमेंट्स कर देती है। इस बुक के तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स और कोटा सिस्टम को मुख्तलिफ मुल्कों के एग्जाम्पल से समझाया है, और जिसका ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन खवातीन की फेवर में है, क्योंकि इसमें एक डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ लोगों को मौका मिलता है सेंटर में हुकूमत बनाने का, जिसकी वजह से एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है। ज़्यादा लोगों को पावर में आने का मौका मिलता है, जिनमें खवातीन भी हो सकती हैं। और इसकी एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है फिनलैंड का मुल्क। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कोटा सिस्टम भी उसी सूरत में इफेक्टिव हो सकता है जब सोशल माइंडसेट फीमेल्स की फेवर में हो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की एक सक्सेसफुल एग्जांपल है फिनलैंड का मुल्क,
जहां पर पार्लियामेंट में खवातीन के क्रिटिकल मास को अचीव किया गया है कोटा सिस्टम्स के जरिए से। इस मुल्क में कोटा को इफेक्टिव बनाने के लिए फीमेल फ्रेंडली लॉज को इम्पोज किया गया है। सिर्फ एक पार्टी की खवातीन ही नहीं बल्कि क्रॉस पार्टी कोलैबोरेशन के जरिए से फीमेल फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाता है। और खवातीन ने इस मुल्क की तरक्की के लिए इस तरह से काम किया कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पे इस मुल्क का नंबर हाईएस्ट है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इसकी रैंकिंग हाईएस्ट ही रहती है। जबकि यूके की बात करें तो यहाँ पर मेजोरिटेरियन सिस्टम है जो कि फीमेल्स की फेवर में नहीं है। मेजोरिटी पार्टी हुकूमत में आती है जिसकी वजह से एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बन पाती। पाकिस्तान में कोटा की बात करें तो खवातीन को रिजर्व सीट्स दी गई हैं। पार्लियामेंट की 336 सीट्स में से 60 सीट्स खवातीन के लिए स्पेसिफिक हैं और सेनेट की बात करें तो 96 में से 17 सीट्स खवातीन के लिए रिजर्व हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है नेपोटिज्म का, जिसकी वजह से ये चीज़ इनइफेक्टिव बन जाती है। पार्टी टिकट सिर्फ उन्हीं खवातीन को मिलते हैं जो पार्टी के साथ लॉयल होती हैं, पार्टी के एजेंडा पर ही बात करती हैं और इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकती। इसलिए इस तरह से ये चीज़ इनइफेक्टिव बन जाती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा मसला है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, यानी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की औलादें ही पार्टी को रन करती हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मौका नहीं मिलता कि वो पार्टी में आ सकें और उनके लिए फंडिंग के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं क्योंकि पार्टी टिकट्स इतने महंगे होते हैं कि उनको खरीदना आम लोगों के बस की बात नहीं होती। अब अगर पाकिस्तान में फीमेल पार्लियामेंटेरियंस के इश्यूज की बात करें तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम खवातीन के लिए इतना सिंपल नहीं है। हुकूमत ने खवातीन के पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर करने के लिए कोटा दिया है, लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। फैमिली प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम और मेल डोमिनेंस खवातीन को हमेशा पावर में पीछे ही रखते हैं। उनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता, ना ही उनकी राय को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनकी लेजिस्लेटिव अंडरस्टैंडिंग उनके मेल काउंटर पार्ट्स के बराबर ही होती है, बल्कि कुछ केसेस में उनसे ज़्यादा होती है। इनको सिक्योरिटी के इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि हरासमेंट जैसे प्रॉब्लम्स को भी उन्हें फेस करना पड़ता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स उनके खिलाफ चलाए जाते हैं, उनके कपड़ों जूतों तक को भी ट्रोल किया जाता है। केपी असेंबली की एक फीमेल पार्लियामेंटेरियन ने बताया कि ओथ टेकिंग डे पर एक मीडिया पर्सन ने उनसे क्वेश्चन किया कि वो सुबह तैयार होने में कितना टाइम लगाएंगी और वो अपना मेकअप कहाँ से करवाएंगी। तो यहाँ तक तो हमने बात की फीमेल पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन अब हम कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स देख लेते हैं जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस के लिए होप और उम्मीद की रोशनी है। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पर बेगम राना लियाकत अली खान जैसी पावरफुल खवातीन जिन्होंने फीमेल्स की पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया और फीमेल्स को इनकरेज किया कि वो पॉलिटिक्स में आए। के बाद डेमोक्रेसी के स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड्स में कुछ पावरफुल खवातीन ने डोमिनेंट डिक्टेटर्स को टक्कर दी, जिसकी एग्जांपल आप फातिमा जिन्ना और अयूब खान की एग्जांपल से देख सकते हैं। 1964 के जनरल इलेक्शन में फातिमा जिन्ना ने अयूब खान को बहुत ही टफ टाइम दिया था। इसके आगे 1990s में बात करें तो डेमोक्रेसी का रिवाइवल होता है और इस टाइम पर बेनजीर भुट्टो जैसी खवातीन पावर में आती हैं, जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में खवातीन के लिए एग्जाम्पल सेट की। करंटली अगर बात करें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नेटवर्क ने अपनी वुमेन पार्लियामेंटेरियन रिपोर्ट 2024 टू 2025 में कहा है कि वुमेन लेजिस्लेटर्स ने नेशनल असेंबली में 55% एजेंडास को सेट किया है, यानी नेशनल असेंबली में फीमेल पार्टिसिपेशन कई हद तक बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ खवातीन की फेवर में है और उनके लिए मोटिवेटिंग और होपफुल है। अब हम कुछ ऐसे मेजर्स की बात कर लेते हैं जिनके जरिए से कोटा सिस्टम को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्चरल बैरियर्स की। खवातीन को सही में पावर देने के लिए कल्चरल माइंडसेट को खवातीन के फेवर में लाना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर कोई खातून पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो उसे इसके लिए इनकरेज करना चाहिए, उसे इज्जत की निगाह से देखना चाहिए, ना कि नफरत की निगाह से, ताकि वो खुलकर खवातीन के हकूक के लिए काम कर सके। दूसरे नंबर पर इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स को खत्म करने की जरूरत है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर और उनका एनवायरनमेंट फीमेल फ्रेंडली होना चाहिए। पार्टी स्ट्रक्चर में से मेल डोमिनेंस को खत्म करके पार्टी सिस्टम को इंक्लूसिव बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन पावर में आ सके। पाकिस्तान में मेजोरिटेरियन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, इसको रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को सेंटर में आने का मौका मिले और ज्यादा इंक्लूसिव और फीमेल फ्रेंडली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। लास्ट पॉइंट है अवेयरनेस। हमें अपने एंड पर अवेयरनेस को फैलाना चाहिए।
खवातीन को इनकरेज करना चाहिए, पार्टी लीडर्स को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन को रिप्रेजेंटेशन दे। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।